हाय गाइस, वेलकम टू योर चैनल विहंगम क्लासेस। गाइस, पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे सिंपल प्रेजेंट। आज हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस पढ़ेंगे स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स, स्पेशली खास तौर पर उन बच्चों के लिए, उन छात्रों के लिए जो यूपी बोर्ड में पढ़ते हैं, यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं और जिन्हें आंसर लिखने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आर्टिकल लिखने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेटर राइटिंग में थोड़े डाउट्स होते हैं ना। तो सिंपल पास्ट जो टेंस है वो बेसिक है, जो आपको ये बताता है कि किसका प्रयोग कब करेंगे। ओके, तो वीडियो में बने रहिए। तो सिंपल पास्ट क्या पढ़ेंगे? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस कब यूज करते हैं? जब वाक्य में था, थे, थी लगा होगा। ठीक है, बेसिक से आपको पूरा समझना है। जब था, थे, थी लगा होगा, ऐसे में हम सिंपल पास्ट का प्रयोग करेंगे। तो था, थी का इंग्लिश या तो वाज होगा या तो वर होगा। या तो हमें वाज लिखना है या तो वर लिखना है, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो हम समझ जाते हैं वाज कब करना है। तो वाज हम तब करेंगे जब ही, शी, इट, किसी का नेम और आई गिवन होगा, तो इन सब के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। तो वाज कब लगाएंगे? वाज मतलब होता है था। ठीक है, था या थी। तो वाज का प्रयोग कब करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट ही होगा, शी होगा, इट होगा, नेम होगा, आई होगा ना। या आप बोल सकते हैं ही, शी, इट, नेम और आई, और जितने भी सिंगुलर होंगे, सिंगुलर के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वर्ड कब लगाएंगे? जो हमारा वी होगा, यू होगा, दे होगा, और क्या होगा? प्लूरल होगा। कोई चीज प्लूरल में आएगा, बहुवचन में आएगा, एक से अधिक चीज आएगा, तो ऐसे में हम वर्ड का प्रयोग करेंगे। ओके, तो सिंपल पास्ट में क्या होता है? वाज वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो वाज लगाते कब हैं? जब सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम और आई गिवन होंगे, तब हम वाज का प्रयोग करेंगे। वर्ड कब लगाएंगे? जब वी, यू, दे और कोई प्लूरल चीज आएगा, तो वहां हम वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर वाज या वर्ड का प्रयोग करते हैं, अब उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं विद्यार्थी था, मैं विद्यार्थी था, अंतिम शब्द था लगाए और था के पहले क्या है? विद्यार्थी। तो कौन विद्यार्थी था? मैं था, तो मैं को बोलेंगे आई। आई के साथ क्या लगाते हैं? आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि आई सिंगुलर है, क्या है? एक वचन है, तो आई के साथ वाज लगाएंगे, बोलेंगे आई वॉज। क्या बोलेंगे? आई वॉज स्टूडेंट, आई वॉज स्टूडेंट। यदि कहेंगे तुम विद्यार्थी थे, तुम विद्यार्थी थे, तब हम क्या कहेंगे? तुमको बोलेंगे यू, यू के साथ क्या लगाएंगे? वर का प्रयोग करेंगे, तो बोलेंगे यू वर। विद्यार्थी को बोलते हैं स्टूडेंट, यू वर स्टूडेंट। ओके, तो यू के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे और आई के साथ वाज का प्रयोग हम करेंगे। यदि नाम किसी का आएगा, जैसे राम ईमानदार था, राम ईमानदार था, तो था, थी पेंडिंग हो रहा है और था, थी के पहले कोई क्रिया नहीं है, ईमानदार एडजेक्टिव है। तो पहले राम का अंग्रेजी बनाएंगे, कौन ईमानदार था? राम। कौन ईमानदार था? राम। तो पहले बोलेंगे राम क्या है? सिंगुलर है और थर्ड पर्सन में आता है, तो राम के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। जब किसी का नेम होगा, सीता, गीता, बबीता, किसी का भी नेम होगा, तो हम उनके साथ वाज का प्रयोग करते हैं। तो राम क्या है? किसी का नेम है, किसी का नाम है, तो इनके साथ भी वाज का प्रयोग हम करेंगे। तो बोलेंगे राम वाज, ईमानदार को बोलते हैं ऑनेस्ट, तो बोलेंगे राम वाज ऑनेस्ट। इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो गया। ओके, तो यदि हम बात करें जब हमारा वाक्य नकारात्मक होगा, तब क्या करेंगे? जब वाक्य हमारा नकारात्मक होगा, तो ऐसे में हम क्या करेंगे? तो ऐसे में हम वाज वर्ड के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। जब वाक्य हमारा नकारात्मक मतलब जिसमें नहीं शब्द लग गया, उसे कहते हैं नकारात्मक ना।
जब वाक्य नेगेटिव होंगे, तो ऐसे में हम नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे हम बहादुर थे, तो देखिए कौन बहादुर था, हम थे, तो हमको बोलते हैं वी के साथ क्या लगाते हैं, वर का प्रयोग कर रहे हैं, तो बोलेंगे वी वर। और वी क्या बता रहा है, प्लूरल को बता रहा है। वी मतलब हम लोग मतलब क्या, एक से ज्यादा, दो से अधिक, तो वहां पे वी का प्रयोग करेंगे, तो बोलेंगे वी वर। बहादुर को बोलते हैं ऑनेस्ट, तो वी वर ऑनेस्ट। अब इसी में यदि हम नहीं लगाते, हम बहादुर नहीं थे, तब इंग्लिश क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे वी वर नॉट। वर के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। इसका मतलब सब्जेक्ट के बाद वाज वर होगा, और वाज वर के बाद क्या होगा, नॉट का प्रयोग करेंगे। और नॉट के बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ठीक है, तो वाज के बाद या वर के बाद नॉट लग जाएगा। तो वी वर नॉट ऑनेस्ट कब, जब वाक्य नकारात्मक होगा तब, नहीं लगा होगा तब। यदि वाक्य प्रश्नवाचक हो तब क्या करेंगे, जैसे क्या तुम ईमानदार थे, क्या तुम ईमानदार थे। अब देखिए प्रश्नवाचक क्या शब्द लग गया, क्या शब्द शुरू में आ गया। जब क्या शब्द शुरू में आ गए तो इसका इंग्लिश क्या होगा, तो जब क्या शब्द शुरू में आएगा तो उसका इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब होगा, जो यहाँ मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो क्या शब्द के बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम को बोलते हैं यू, तो यू के साथ क्या लगाएंगे, यू के साथ हम वर लगाएंगे। तो जब वाक्य नकारात्मक जब वाक्य क्या होगा, प्रश्नवाचक होगा, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी ना। जब वाक्य में कब आएगा, क्यों आएगा, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, क्या शब्द आएंगे तो वो क्या होगा, प्रश्नवाचक होगा। और ऐसे में वाज वर को पहले लिख देंगे। जैसे ही के साथ क्या लगाते हैं, वॉज, बोलते हैं ही वॉज, तो वॉज क्या हो जाएगा आगे, तो हो जाएगा वॉज ही, क्या हो जाएगा, वॉज ही। इसी प्रकार से यहाँ पे हम करेंगे। तो तुमको बोलते हैं यू के साथ लगाते हैं वर, तो वर क्या होगा आगे, तो बोलेंगे वर यू, क्या कहेंगे, वर यू, बचा क्या, ईमानदार, ऑनेस्ट, वर यू ऑनेस्ट, इंट्रोगेटिव मार्क हम लगा देंगे। जब भी क्या शुरू में आएगा तो इसका इंग्लिश नहीं बनाएंगे, तो क्या का इंग्लिश क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। जैसे सिंपल प्रेजेंट में पढ़े थे, इज एम आर, जैसे ही के साथ इज लगाते हैं तो इज आगे आ जाएगा, बोलेंगे इज ही। यू के साथ आर का प्रयोग करते हैं तो बोलते हैं यू आर, तो कहेंगे क्या, आर यू, कब, जब प्रश्नवाचक होगा तब। जैसे आई के साथ एम लगाते हैं, बोलते हैं आई एम, जब प्रश्नवाचक होगा तो क्या करेंगे, एम आई, एम आगे हो जाएगा, बोलेंगे एम आई। इसी प्रकार से तुम के साथ वर लगाएंगे, यू के साथ वर, तो वर आगे आ जाएगा, बोलेंगे वर यू, बचा क्या, ईमानदार, ऑनेस्ट, वर यू ऑनेस्ट। ओके, इस तरह से इसका प्रयोग हम करेंगे। यदि क्या शब्द बीच में आएगा तब क्या कहेंगे, जैसे तुम क्या थे, क्या शब्द बीच में आ गया, तुम क्या थे, क्या शब्द बीच में आ गया। और जब क्या शब्द बीच में आएगा तब उसका इंग्लिश हम व्हाट लिखेंगे, लेकिन क्या शब्द जब शुरू में आएंगे, स्टार्ट में आएंगे, तो उसका अंग्रेजी व्हाट हम नहीं लिखेंगे, उसका अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब होता है ना। तो क्या शब्द जब शुरू में आएगा, शुरू में आते हैं तो उसका अंग्रेजी क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन क्या शब्द जब बीच में आते हैं, सब्जेक्ट के बाद आते हैं, तो उसका इंग्लिश क्या होता है, व्हाट होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। तो क्या बीच में लगा तो बोलेंगे व्हाट। अब देखिए यू सब्जेक्ट है, यू के साथ क्या लगाते हैं, यू के साथ तो वर लगाते हैं, यू वर, लेकिन वाक्य प्रश्नवाचक है ना, क्यों, क्योंकि क्या शब्द लगा है। तो यू के साथ वर लगाते हैं, वर क्या हो जाएगा आगे, तो बोलेंगे व्हाट वर यू, क्या हो जाएगा, व्हाट वर, फिर बोलेंगे यू, व्हाट वर यू। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, व्हाट वर यू, ठीक है। मैं कौन था, क्या बोलेंगे, मैं कौन था। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कौन शब्द लग गया, कौन को बोलेंगे हु। अब आई क्या है, सब्जेक्ट है, आई के साथ क्या लगाते हैं, वॉज, आई के साथ क्या लगाते हैं, वॉज, आई के साथ क्या लगाते हैं, आई के साथ वॉज।
तो वॉज आई क्या हो जाएगा, वॉज आई, आई के साथ वॉज, आई वॉज बोलते हैं लेकिन वो क्या जाएगा, वॉज आई, वॉज आई। तो हु वॉज आई, हु वॉज आई, इस तरह से बन गया। ठीक है, जब प्रश्नवाचक होगा तो जो इज एम आर यूज करते हैं, वाज वर यूज करते हैं, वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएंगे। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।